स्वच्छता में इंदौर लगातार पूरे देश में अव्वल स्थान पर रह रहा है। इंदौर जिस तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इंदौर में अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इंदौर पुलिस ने बुधवार दोपहर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को लॉन्च किया है, जो अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होगी। इंदौर पुलिस ने आज एक ऐसा अनूठा उपयोग करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया है। यह फिंगरप्रिंट स्कैनर अपराधियों की धरपकड़ के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। घटना को 5-6 महीना पूर्व जब हम लोगों के दिमाग में ये बात आई थी, तो इसको बात को सृजन को फाउंडेशन को शेयर किया गया था और लगातार इनकी टीम ने कड़ी मेहनत की, तो इसलिए इनको भी मैं इस नए प्रयोग के लिए बधाई देता हूँ। अभी तो मुक्त इंदौर में यहाँ पर प्रयोग करके और यहाँ इसे विकसित किया गया है, लेकिन अभी इसे प्रभावी तौर पर फील्ड में उतारा जा रहा है और मुझे लगता है कि तकनीक का इस्तेमाल और इस तरह के तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होना चाहिए। इसलिए पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका विस्तार दूसरे जगहों पर भी होगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकने के लिए प्रयोग है और जो भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयोग हों, मुझे लगता है कि उनका विस्तार हर जगह होना चाहिए। अन्य राज्य में इंदौर का कोई मुलजिम पकड़ाता है, वो फिंगरप्रिंट्स आपको भेजते हैं, तो यहाँ ट्रेस हो जाएगा, मैच हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी अन्य राज्य में ऐसी जानकारी होती है और वो हमें जानकारी भेजते हैं कि यहाँ पे है, तो हम चेकिंग्स में अगर उस डाटाबेस अपने सर्वर में डाल देते हैं तो यहाँ की पुलिस उसे भी पकड़ सकती है। उसको कहीं भी चेकिंग में अगर इस तरह मिलता है, शक होने पर पकड़ा सकता है। समान तौर पर फिंगरप्रिंट को जांचने की प्रक्रिया है। पुलिस के पास ऐसे उपकरण हैं और नेफिस जैसे कई पुराने हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों की मुख्य तौर पे जब एक हम जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है या जहाँ पे वो कार्यालय है, जहाँ पर उसको हम जांच कर पाते हैं, वहाँ पे अपराधियों को ला करके और या हमारे पास फिंगरप्रिंट हो, जब एक हम कार्यालय में जब उसको हम मैच कराते हैं, तब हम बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब हम फील्ड में जाँच कर रहे हैं और हज़ारों लोग उस पर जा रहे हैं, तो इसमें संभव नहीं कि हमारे आदमी को ला करके बिना अपराध के इस तरह से पूछताछ कर सकें। लेकिन यह चूँकि 1 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति की सही पहचान देता है और पुलिस की जांच को ज़्यादा सघन बनाता है, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसमें पुराने बदमाश रहेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री फीचर्स हैं, मेनली हिस्ट्री फीचर्स के डाटा पे से फोकस किया गया है। जो जिनके पास फिंगर प्रिंट्स उनके सारे लोगों के इसमें लिए जाएंगे, तो उन हिस्ट्री फीचर के डाटा के आधार पर इसे पूरी तरीके से और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाएगा और उसके बाद फिर आने के साथ ही जैसे जैसे डाटा बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी इफ़ेक्टिवनेस, इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। अभी तो शुरू में 500 के आसपास डाटा है, लेकिन इसको 10,000 तक डाटा अभी शुरू में ले जाया जाएगा और उस डाटा के साथ जो करके इंदौर के कम से कम जितने भी इस तरह के चैन स्नैचर, लुटेरे या फिर किस तरह के जो ड्रग के बड़े पैडलर्स हैं, ड्रग से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, उनको इसमें फोकस किया जा रहा है। और फिर धीरे धीरे जो अस्थायी वारंटी हैं, जो महत्वपूर्ण अपराध हैं, उनका अगर डाटाबेस हमारे पास उपलब्ध है तो उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। इससे वारंट की जो तामीली है उसमें भी वृद्धि होगी और जो बड़े जो अपराधी हैं, मुख्य तौर पे जो बड़े अपराधी जो दूसरे ज़िलों के भी हैं, उनके भी डाटाबेस को हम मंगाएंगे। न सिर्फ यहीं बल्कि पड़ोसी ज़िलों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ